वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं हम लोग, सपोज करो ये पॉइंट चार्ज क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट करेगा अपना, वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब चारों तरफ, हर तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive place charge from infinity to any point inside the electric field against of electric field intensity। जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, जैसे नदी में जो बहाव होता है उसके खिलाफ जाकर हमको तैरना है, मतलब पॉइंट क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसमें ये जो डेफिनेशन होता है ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लग जाएगा। सो वर्क डन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। वर्क डन जो हुआ वो हुआ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। चूँकि काम हम लोग अपोजिट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस साइन, ई डॉट डी आर। सो v बराबर हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए। तो वेक्टर का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग को पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आर कैप देते हैं तो ये जो हो जाता है, नीचे में भी आर कैप से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, क्यू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ को रहने देते हैं अभी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये वेक्टर को हम लोग रिप्लेस करें। तो ये यहाँ पे अगर वेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया इंटू आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी आर। अगर इसमें से वेक्टर हटा रहे हैं तो एक आर कैप यहाँ पे भी देना पड़ेगा। टेक आउट द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम लोग टेक आउट कर लेते हैं। तो के क्यू कांस्टेंट टर्म है और आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज़ 1। वैल्यू जो होता है आई कैप इंटू आई कैप, आर कैप इंटू आर कैप, जे कैप इंटू जे कैप, जो भी कैप से सेम कैप में मल्टीप्लिकेशन होगा उसका वैल्यू 1 होता है। सो के क्यू कॉमन ले लिए हम लोग। और अच्छा, लिमिट यहाँ पर लगाना है इंटीग्रेशन में। तो लिमिट कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का हम लोग लिमिट ले लेते हैं और 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, क्योंकि के क्यू का कोई पार्टनर नहीं मिला, के का पार्टनर डी के नहीं मिला, क्यू का पार्टनर डी क्यू नहीं मिला, इसलिए हम लोग इसको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए। इसको बाहर ले लिए, अंदर में क्या बचा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, चलिए ये के क्यू हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लेते हैं इन्फिनिटी से पी तक, आर का पावर -2 इंटू डी आर। नाउ अब आप रिमेंबर करो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है। के क्यू इंटीग्रेशन का रूल होता है कि पावर में एक प्लस हो जाता है और सेम चीज़ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट लगेगा इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक। ठीक है, के क्यू यहाँ पे हो गया, आर का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ये साइन माइनस शुरू से लगता आ रहा है, हम लोगों ने लगाना भूल गए थे, तो ये साइन शुरू से माइनस लगता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू और इन्फिनिटी से पी लिमिट लगाना ना भूलें। ये आर का पावर -1 को लिख सकते हैं हम लोग 1/r, पावर हो जाएगा इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। चलिए, ये चीज़ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रिजल्ट आया हमारा के क्यू 1/r इन्फिनिटी से पी तक। पी तक का वैल्यू क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, तो के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो फाइनल रिजल्ट हमारा निकला के क्यू बाई आर, दैट इज़ आवर मेन रिजल्ट। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने निकाला और देखा कि उसका रिजल्ट आता है KQ/R। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। बिल्कुल ही बहुत ही बारीकी से मैं समझा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप। नाउ अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज होते हैं इसमें, ठीक है, +Q एक -Q। दोनों का साइन तो नेगेटिव होता है लेकिन वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। ये Q है तो Q ही होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 कूलम है तो 1 कूलम ही होगा, 4 कूलम है तो 4 कूलम ही होगा, लेकिन साइन जो है दोनों का नेगेटिव रहता है। यहाँ पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a होता है, इसका डिस्टेंस a होता है, और दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस जो होता है वो 2a होता है। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 2a, दैट इज़ योर डाइपोल मूवमेंट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जानते ही आप लोग। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पतला पेन ले लेता हूँ। तो ये समझ लो ये डाइपोल है एक आपका, एक यहाँ पे इसमें +Q चार्ज है, इसमें एक -Q चार्ज है, ठीक है। ये +Q है, यहाँ पे -Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो ये एक डाइपोल बन गया, एक डाइपोल का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सपोज़ करो A से P का जो दूरी है वो R1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, और P से B की दूरी को R2 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है, P है। तो यहाँ पर R1 मैं यहाँ ले देता हूँ, R1 वेक्टर जो है इज़ नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, और एक केस में हम लोग R1 वेक्टर इज़ ग्रेटर देन R2 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को बोला जाए पॉइंट कोई मान लो आप, ये C पॉइंट मान लो, तो AC का डिस्टेंस पूछा जाए, यदि R1 बड़ा है R2 से, तो जाहिर सी बात है कि AC का डिस्टेंस जो होगा वो R1 में से R2 को घटा देंगे तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा दैट इज़ योर व्हाट, AC इज डिस्टेंस इज R1 माइनस R2, दैट इज़ योर डिस्टेंस। नाउ अब हम लोग सेम उसी प्रोसीजर पे चलेंगे जैसे कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखा पॉइंट चार्ज के लिए जो होता था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ड्यू टू डाइपोल में है तो उसमें भी यही चलेगा। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल हम लोग देखें यहाँ पे तो 2 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल भी 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेट पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेट पोटेंशियल जो होगा वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 इसको मान लेते हैं, A पॉइंट को V1 मान लेते हैं, B पॉइंट को V2 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ V1 के लिए चार्ज कौन सा है, +Q है, ठीक है। तो KQ बाय क्या हो जाएगा, R, सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, ठीक है। तो KQ/R ना होके R1 होगा यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे -Q चार्ज के लिए K इंटू -Q अपॉन R2, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे KQ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, KQ को हमने कॉमन ले लिया, और ये चूँकि माइनस टर्म है तो 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। KQ, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस केस में हम लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे अगर यहाँ पे R2 माइनस R1 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को R2 को बड़ा लेना होगा R1 से। देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिया है जो मैंने,
ये चीज़ को मिटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1। इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है कि R2 इज़ ग्रेटर देन R1, तब तो हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, ये आपको सिंपल रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, ACB, ट्रायंगल ACB में, तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका बेस है, ये तो परपेंडिकुलर है। तो B और H में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आता है? B और H का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच। तो B बाई एच पहले हम लोगों ने R1 माइनस R2 रखा था, माना था, लेकिन अभी R2 माइनस R1 माना है, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट, हाइट इज योर 2a, सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2a cos थीटा। सो पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा के क्यू R2 माइनस R1 इज 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई R1 R2। ठीक है, नाउ Q इंटू 2a पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज योर डाइपोल मूवमेंट P। सो रिजल्ट वुड बी KP cos थीटा divided by R1 R2. This is your V is equal to, so V हमारा रिजल्ट निकल के आया KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R1 R2। अब ये हमारा मेन रिजल्ट हो गया। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। वेरिएशंस कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। इसमें थीटा के मान को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, we can change the values of theta. In question you may be asked that theta is 90 degree. If theta is 90 degree, then this whole term is going to be 0. Again, if in question given R1 is equal to R2, sometimes it may be given, so KP cos theta by R1 whole square or KP cos theta by R2 whole square. So this kind of variation can be done. जैसे जैसे आप लोग सवाल बनाएंगे, जैसे मैं इसके बाद न्यूमेरिकल सेशंस जो लाऊंगा उसमें आप लोग देखेंगे कैसे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है इन डेरिवेशंस की मदद से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट और इसको दिमाग में रखें, बहुत ही सिंपल सा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।